तो देखिए वेस्टीज मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जो पूरी इंडस्ट्री है जो इंडिया के अंदर काम कर रही है, तो शायद एक या दो कंपनीज ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें उन कंपनीज की, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा बिजनेस के स्कोप की बात कर लें और बिजनेस का क्या सिनेरियो है उसकी बात कर लें, तो वो जो एक दो कंपनीज हैं भी जो एग्रीकल्चर के ऊपर प्रोडक्ट्स दे रही हैं, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन शानदार नहीं है जैसा वेस्टीज के पास है। हर जगह छोटे छोटे शहर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल जाता है वेस्टीज का, कोई डीएलसीपी मिल जाएगी, ऑनलाइन फैसिलिटी बहुत शानदार है। ऐसा उनके साथ नहीं है। मतलब मेरी कुछ लीडर से जैसे बातचीत हुई तो वो कहते जी प्रोडक्ट्स ही नहीं मिल पाते हैं, पैसे दे दो बाद में प्रोडक्ट आएंगे नहीं आएंगे, कहाँ से मिलेंगे, जाके लाने पड़ेंगे, क्या होगा, कुछ अता पता नहीं है वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन का। अब बाकी जो कंपनीज हैं, अगर मैं बात करूं, ये हजारों लाखों के अंदर कंपनीज हैं, तो उनका एग्रीकल्चर के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। जैसे जो पुरानी कंपनीज हैं, सर जानते हैं जिनके बारे में, तो वो चाहे वो गोरों वाली कंपनी हो या कोई सी भी, उनके पास ये है कि बस एक नाम करने के लिए, एक नाम मतलब एक जैसे हमारे बोलते हैं नग पूरा करने के लिए बोल देते हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, एक या दो प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन जितने भी किसान हमारे साथ हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम किसी किसान के पास जाएं, वो अपनी समस्या बताए कि आज सुबह ही मेरी एक किसान से बात हो रही थी, वो कह रहा था जी मेरी जो जड़ है और तना है वो काला हो रहा है पौधे का। अब आप सोचिए कि मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है तो मैं क्या करूंगा कि सर ये जड़ में डाल दो। अब मान लो दूसरा कोई किसान मुझे मिले, वो कह रहा है जी मेरे तो फूल झड़ रहे हैं, क्या करूं? बोले जी यही वाला हमारा प्रोडक्ट जो है वो फूल में डाल दो। अब तीसरा बंदा तीसरा किसान मिला, वो कहता है जी मेरे तो फल का जो साइज है वो छोटा आ रहा है, क्या करूं? बोले यही वाला प्रोडक्ट उसमें फल में भी डाल दे। तो आप सोचिए कि अगर इस तरीके से हम करें तो हम क्या कर रहे हैं, है ना? उसको सीधा सीधा जैसे हमारे इंश्योरेंस में बोलते थे मिस सेलिंग है वो। तो कहते हैं ना कि पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का गला काट के पैसा कमा रहे हैं तो शायद टिकने वाला पैसा नहीं है, वो टिकाऊ पैसा नहीं हो सकता वो कभी भी। तो थैंक गॉड हम वेस्टीज में हैं और यहाँ पे हमारे सामने बहुत बड़ी रेंज है, जो जड़ से लेके, तने से लेके, पत्तियों से लेके और फल तक के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं सर, कई बार लोग कहते हैं कि अरे वो फलाना प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कुछ पेस्टिसाइड की अगर बात करें, तो आप वहां पे हमें ये समझना होगा कि हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है। नो डाउट हो सकता है आने वाले समय में कंपनी वो दे दे, लेकिन वो सेगमेंट हमारा नहीं है, हम उस सेगमेंट में अभी जाना भी नहीं चाहते हैं। मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मतलब अगर कीड़े मारने की दवाई है तो हम ये चाह रहे हैं कि आपकी फसल का पोषण बढ़िया हो। जैसे अभी कोविड चल रहा है, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। कि अभी सरकार भी क्या कह रही है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो अगर कोरोना आ भी गया तो आपको कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो सेम चीज है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो काम करेंगे हमारे पौधे के ऊपर, उसको पोषण सही तरीके से देंगे, उसको ताकत सही तरीके से देंगे। ऐसा नहीं है कि बीमारियां नहीं आएंगी पौधे के अंदर, बीमारी तो आएगी, लेकिन अगर पौधा मजबूत होगा तो होगा क्या, उसकी रोगों से लड़ने की ताकत मजबूत होगी, तो रोग आके भी निकल जाएगा, तो पौधे को ज्यादा असर होने वाला नहीं है। तो ये चीज अपने को बेसिक समझना है। एग्रीकल्चर की जो फील्ड है उसके अंदर हमारे पास 8 प्रोडक्ट्स हैं जो जड़ से लेके, तने से लेके, फूल पत्ती से लेके और फल तक काम आने वाले हैं। यानी ये जो सीजन है ये लंबा चलता है, ऐसा नहीं है हमारे पास एक आधा प्रोडक्ट है वही दे दिया कर दिया तो अब उसके बाद क्या करें कैसे करें। तो एक तो चीज ये ध्यान रखें, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, अगर क्यों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए। देखिए एक तो सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ पे भारत में क्या हो रहा है, एक आपने देखा होगा सत्यमेव जयते, आमिर खान का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसमें एग्रीकल्चर का एक आया था। तो उसमें क्या होता है कि पेस्टिसाइड की जो कंपनी है वो बोलती है कि ये लो हमारा प्रोडक्ट ले लो और इसको 5 ml जो है 5-6 ml आप प्रति बीघा के अंदर या प्रति ढोलकी के अंदर इसकी स्प्रे कर देना। अब वो जाता है दुकानदार के पास, वो प्रोडक्ट पहुंचता है, दुकानदार क्या करता है, बोले सर 10 ml डाल देना। वो प्रोडक्ट आ गया किसान के हाथ में, किसान अपनी लेबर को बोलता है, बोले 15 ग्राम डाल देना। अब लेबर वाला भी क्या करेगा, वो 20 ग्राम डालेगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल्स का। तो उसके ऊपर उस वहां से किसान को धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, कोई भी बंदा ये गलती ना करे कि आप अपने बाकी सारे प्रोडक्ट्स बंद कर दें और हमारे प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। मतलब एग्जाम्पल गलत है सर मैं लेकिन दे देता हूँ। मतलब अगर कोई ड्रिंक कर रहा है बंदा, दारू अगर पीने वाला बंदा है और एक बोतल अगर वो दारू पी रहा है, तो शुरू कहाँ से हुआ था, वो एक पैक से शुरू हुआ था।
है ना, किसी दोस्त ने किसी पार्टी में बोला होगा, अरे यार ले ले एक पैक ले ले, तो वो एक पैक से पहुंचा है एक बोतल तक, अब वापस कैसे आएगा, 0 पे कैसे आएगा, एक एक कम करना होगा उसमें से। अगर आज आपके खेत में आप 2 गट्टे यूरिया के डाल रहे हैं, यानी कि लगभग 45 किलो का एक गट्टा है, 90 किलो आप डाल रहे हैं, एकदम से 90 किलो बंद नहीं हो सकता, आप उसको 80 पे ला सकते हैं, फिर 60 पे ला सकते हैं, फिर 50 पे ला सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हम आपको अभी बताएंगे, शेयर करेंगे, उन प्रोडक्ट्स के माध्यम से धीरे धीरे अपने उसको 0 तक लाया जा सकता है। ये कंफर्म है, 0 पे तो आ जाएगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी ने चेक करना हो कि 0 पे भी फसल होती है कि नहीं होती, तो मैं अलग से बता दूंगा उनको, बाद में बता दूंगा इस सेशन के बाद में कि कैसे आएगा। दूसरा क्या कारण है, ये पहला एक कारण है कि क्यों हम एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें, हमारे किसानों को उसके प्रति जागरूकता देने के लिए। दूसरा ये है कि हमारा नेटवर्क जो है वो इसके माध्यम से गाँव में ज़्यादा बढ़ पाएगा, और जब हम गाँव में जाएंगे, फार्मर से मिलेंगे, तो उनकी इनकम भी क्या होगी, इससे ग्रो करेगी। एक ऐसा किसान मेरी टीम में आया जो 6 क्लास पास था, खेती कर रहा था, 40 बीघा जमीन। तो उसने जब बिजनेस शुरू किया तो आप यकीन मानिए कि लगभग 4-6 महीने के अंदर ही 40,000 रुपये इनकम क्रॉस कर गया वो बंदा। एक 6 क्लास पास, क्या नौकरी मिल पाएगी, आप सोचिए उसको। मैं भी कल, मेरा एक फ्रेंड आया था, उससे बात कर रहा था, तो उनकी जो वाइफ है वो जॉब कर रही है पिछले 10 साल से, कितनी सैलरी ले रही है, बोले 45,000। आप सोचो, और यहाँ 4-6 महीने के अंदर एक अनपढ़ किसान जो है वो 40,000 क्रॉस कर रहा है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो हम उनकी इनकम को भी जो है वो इंक्रीज करने में उनकी मदद करने वाले, हम कोई सामान बेच के या हमारे जैसे एक बोलते हैं मार के भागने वाले नहीं हैं हम उनके साथ एक परमानेंट जो है वो फॉर एवर, मतलब एक रिलेशन के साथ जा रहे हैं। तो अब आप इन प्रोडक्ट्स को समझने के लिए क्या कीजिए, इनकी कैटेगरी बना लीजिए कि किन कैटेगरी के ये जो 8 प्रोडक्ट हैं उनकी कैटेगरीज क्या हैं। पहला है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर में पहले एक ही प्रोडक्ट था अपने पास, एग्री 82, लेकिन अभी 2 प्रोडक्ट हो गए हैं, एग्री 82 और एग्री एक्वाजेल, जो कि अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। अब आप देखिए जो सबसे ज्यादा रेंज है, रेंज के 8 में से जो 5 प्रोडक्ट हैं वो किस कैटेगरी के हैं, वो न्यूट्रिशनल कैटेगरी के हैं, न्यूट्रिशन देने के लिए। एग्री ह्यूमिक, ह्यूमिक ग्रेनुअल, मॉस, नैनोटेक और गोल्ड। और प्लांट को प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए एक और प्रोडक्ट है, वो है एग्री नैनोटेक। एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो अपने ले रहे हैं यहाँ पे, वो ले रहे हैं हम एग्री 82। 3 पैकिंग में ये अवेलेबल है, 300 ml, 500 ml और 5 लीटर, 3 पैकिंग में ये अवेलेबल रहेगा। एग्री 82 का अगर हम देखें कि क्या काम क्या है इसका, एग्री 82 का, एग्री 82 एक एक्टिवेटर है, स्प्रेडर है, वेटर है और यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ये बनाने में मदद करता है, और जो सॉइल है उसका पीएच लेवल भी बनाने में मदद करता है। एक एक करके अपने समझ लेते हैं, सिंपल भाषा में अपने इसको समझेंगे। किसान जब खेत में जाता है, एक फसल को बिजाई से लेके कटाई तक, उसके अंदर करता क्या है, वो क्या क्या चीजें इस्तेमाल करता है। वो इस्तेमाल करेगा यूरिया, डीएपी यानी खाद का इस्तेमाल करेगा, वो स्प्रे करेगा उसके अंदर। अब स्प्रे कोई भी हो सकती है, स्प्रे 3 तरह की, जैसे खरपतवार नाशक भी करता है, वो हर्बिसाइड करता है, वो पेस्टिसाइड करता है, कीड़े मारने की दवाई करता है, वो फंगिसाइड करता है, फंगस मारने की दवाई करता है। तो उन तीनों को मिला के मैं क्या बोल रहा हूँ, स्प्रे करता है। तो किसान क्या करता है अपने खेत में, फसल बिजाई से लेके कटाई तक 3 काम करता है। वो पानी देता है खेत में, वो स्प्रे करता है और वो खाद देता है। ये 3 काम है उसके मेजरली। अलग से जो चीजें देता है, अगर उसमें कुछ और गुड़ाई कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा जो उसके अंदर जो चीज डाल रहा है, वो पानी डाल रहा है, स्प्रे डाल रहा है और खाद डाल रहा है। अब इन तीनों ही जगह पे जो अपना एग्री 82 प्रोडक्ट है वो काम करेगा। तीनों जगह पे एग्री 82 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर तरह के प्रोडक्ट्स के साथ में मिलाया जा सकता है, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो जैविक हो। मतलब वो मार्केट से भी अगर वो जैविक प्रोडक्ट लेके आ रहा है तो उसमें भी इसको मिला सकता है। एक एक करके समझते हैं। पहले अपने समझ लेते हैं स्प्रे के अंदर। आपके सामने एक पत्ता दिखाई दे रहा है, पत्ते की जो सतह होती है वो कैसी होती है, चिकनी होती है। और किसान जो स्प्रे करेगा वो किस में करेगा, पानी में मिला के करेगा। अब पानी का एक गुण होता है, वो कभी भी जो चिकनी सतह है उसके ऊपर फैलता नहीं है, वो बूंद के रूप में वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। अब जो स्प्रे आती है वो सस्ती आती है, महंगी आती है, आप सोच के देखिए। जो किसान है तो वो अगर चैट बॉक्स इनेबल है तो जवाब भी दे सकते हैं। तो स्प्रे तो बहुत महंगी आती है। अब आप सोचिए कि ये 3 नुकसान से बचाने के लिए एग्री 82 काम करेगा। कौन से 3 नुकसान होंगे? जब आपने पत्ते के ऊपर स्प्रे की, किसान अगर जो वो समझ जाएंगे इस बात को, तो पत्ते की सतह चिकनी थी, उसके ऊपर बूंदें बन गई। अब ये जो बूंदें हैं वो पत्ता ऐसा तो नहीं लोहे की तरह से कड़क तो है नहीं, वो तो ऐसे सॉफ्ट है, ढलका हुआ सा है। अब हवा भी चलेगी तो हिलेगा,
अब ये जो स्प्रे आपने की थी वो क्या गई, जमीन में चली गई। इससे आपके तीन नुकसान हुए, एक तो स्प्रे वेस्ट हो गई, मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि वो स्प्रे कहाँ चाहिए थी हमें, कीटनाशक कहाँ चाहिए था, पत्ते के ऊपर चाहिए था, लेकिन कहाँ चला गया, जमीन के अंदर चला गया। अब जमीन में गया तो एक और नुकसान किया, जमीन में कौन थे, हमारे मित्र कीट थे, जो आज धीरे धीरे खत्म हो गए। तो क्या हुआ, वो जो स्प्रे थी, कीड़े मारने की दवाई थी, जब वो वहां गई तो उसने वहां के कीड़े मार दिए। लेकिन अगर आप इतना सा काम करें कि आपकी जो स्प्रे की मात्रा है उसको 15 से 20% कम कर दें। अच्छा यार ध्यान रखिएगा, कभी भी पहली बार जब आप वेस्टीज के प्रोडक्ट्स यूज करें या करवाएं, पूरे एरिया में यूज नहीं करवाने हैं। अगर आपके पास एक किसान है, उसके पास 10 एकड़ जमीन, उसको बोलिए सर 5 एकड़ में जैसे आप स्प्रे करते आए हैं वैसे ही कीजिए, लेकिन दूसरे जो 5 एकड़ है उसमें ऐसा कीजिए, स्प्रे की जितनी मात्रा दुकानदार ने आपको बताई है 15 से 20% उसको कम कर दें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो एक ढोलकी जो आती है, 15 लीटर की जो ढोलकी आती है, उसमें 50 ग्राम स्प्रे डालता था या डाल रहा है, तो आप उसको बोलो सर अपने 5 एकड़ में ऐसा करो, आप वही 50 ग्राम के हिसाब से अपनी स्प्रे कर दो। लेकिन दूसरी तरफ जहां आपने हमारा प्रोडक्ट यूज करना है, वहां पे क्या करो, 50 की जगह 40 ग्राम स्प्रे डालो, जो वो कीटनाशक है डालो, और साथ में 5 से 10 ml हमारा एग्री 82 मिला दो। तो दोनों का रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा। क्या रिजल्ट समझ में आएगा, अगर वो कीड़े मारने की दवाई है तो दूसरी तरफ अगर वो 2 दिन में कीड़े मारने में सफल हो रही है तो हमारे यहाँ पे सेम डे में रिजल्ट आ जाएगा। अगर वो फंगस की दवाई उसने की है तो उसका रिजल्ट भी उसको उससे पहले मिलेगा। अगर वो खरपतवार नाशक की स्प्रे कर रहा है तो खरपतवार नाशक में क्या होता है, सिर्फ खरपत नहीं, वो जो एक्स्ट्रा पौधे हैं वही नहीं खराब होते, हमारी मेन फसल भी इफेक्टिव होती है, प्रभावित होती है। लेकिन अगर एग्री 82 मिलाया होगा तो मेन फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वो जो पौधा था, जो खरपतवार नाशक थी, जो एक्स्ट्रा पौधे थे जिनको हम मारना चाहते थे, अगर हमने सिर्फ सिंपल दवाई उसके ऊपर छिड़काव किया है तो 70% किसानों के साथ ये दिक्कत आती है, वो पौधा एक बार तो मुरझा जाता है, लेकिन 8-10 दिन बाद वो दोबारा चल जाता है, क्योंकि उसकी जड़ खत्म नहीं हुई है। लेकिन एग्री 82 क्या करेगा, उसके सिस्टम में चला जाएगा, उसकी जड़ तक उसको खत्म कर देगा और पौधा वापिस से दिखेगा नहीं वहां पे, भले आप दोबारा पानी लगाएंगे दोबारा नहीं चलेगा वो। तो इस तरीके से तीनों तरह की जो स्प्रे है उसमें अपने किसान की मदद कर सकते हैं। आप किसान है तो अपनी बचत कर सकते हैं, कितनी 15 से 20% तक कम स्प्रे डाल के भी आप ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं एग्री 82 मिलाते हुए उसमें। ये क्या करेगा, अब ये बूंदे नहीं बनने देगा सतह के ऊपर। क्यों कम डालना है, क्योंकि अब ये बूंदे नहीं बनेंगी, अब पूरी सतह के ऊपर फैल जाएगा ये। दूसरा क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादातर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो कहाँ होते हैं, पत्ते के ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं। जाहिर सी बात है नीचे की तरफ होते हैं, तो क्या नीचे बैठ के करेंगे स्प्रे उसके, हम तो ऊपर से गए खेत में फुहारा लगा के और वापिस आ गए। अब क्या होगा, एग्री 82 का जो तीसरे नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ है वेटर, भिगोने का काम करता है। आपने पत्ते के ऊपर स्प्रे किया, लेकिन ये पत्ते को पूरी तरह से भिगो देगा, उसके अंदर चला जाएगा, तो अब नीचे की सतह के ऊपर भी जो कीड़े मकोड़े होंगे उनको खत्म कर देगा। तो एक्टिवेटर का क्या मतलब हुआ, पौधे को एक्टिवेट करता है उसके असर को बढ़ाने के लिए। स्प्रेडर का मतलब क्या हुआ, फैलावक का काम करेगा। वेटर का क्या मतलब हुआ, उसके अंदर तक ले जाएगा दवाई को। और चौथा जो है यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। आप बहुत सारे कीटनाशक जो हैं वो पाउडर फॉर्म में आते हैं, और पाउडर फॉर्म में क्या है, आपने ढोलकी में डाला, उसको घोला और स्प्रे करने के लिए चले गए। लेकिन जितने भी यहाँ पे खुद किसान हैं जिन्होंने अपने हाथ से स्प्रे की होगी, वो जानते हैं पाउडर कभी भी पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता है। अब जो आप स्प्रे कर रहे हैं तो ढोलकी में क्या लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है ना, जो स्प्रे को खींचेगा। तो हम कई बार कहते हैं पाउडर कीटनाशक का छिड़काव करते हुए हमने कई बार सुना है ऐसा कि उसी कीटनाशक का कहीं तो रिजल्ट मिला और कहीं नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पंप ने वो जो सॉल्यूशन आपने घोल जो बनाया था, तो वो घोल घुला तो है नहीं पाउडर उसमें पानी में, तो जहां से तो उसने पानी खींच लिया तो आगे पानी का फुहारा जाएगा, तो वहां रिजल्ट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां से उसने दवाई खींची तो आगे दवाई गिरी तो उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अब आप एक चीज चेक कीजिएगा, आप अपने ड्रम में, आप अपनी ढोलकी में जब आप घोल बनाएंगे, लास्ट में आप उसमें एग्री 82 डालिएगा। किसी भी दवाई में आप, किसी कीटनाशक, फंगीसाइड, किसी में भी हमेशा एग्री 82 लास्ट में मिलाइए। तो ये जो पाउडर कीटनाशक होगा, इसमें आप क्लियरली चेक करेंगे, एक बाल्टी में घोल के देख लीजिएगा आप, 2 बाल्टियों में अलग अलग जो है पाउडर कीटनाशक का घोल बनाइए, और जिस बाल्टी में आप एग्री 82 डालेंगे लास्ट में, उसके घोल चेक कीजिएगा, वो एक समान घोल बनेगा, पूरा एकदम पानी के अंदर घुल जाएगा वो। अब आपकी वो जो दवाई जाने वाली है पंप के साथ में, वो एकदम सही मात्रा में जाएगी। अब आपको वो शिकायत नहीं मिलेगी कि कहीं पे भी तो घोल
कहीं पे मतलब रिजल्ट आ रहा है और कहीं पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो स्प्रे की बात हुई। आप इसी तरीके से यही रिजल्ट आप ले सकते हैं अपने यूरिया के साथ और डीएपी के साथ भी। सेम जो मैंने अभी चीज बताई आपको कि आपके पास 10 एकड़ जमीन है, आप अभी मान लीजिए 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपने यूरिया का छिड़काव करना है, तो क्या कीजिए 5 एकड़ में तो 20 किलो के हिसाब से छिड़काव कर दीजिए, और दूसरे जो 5 एकड़ है उसमें क्या कीजिए 15 से 20% मात्रा कम कर दीजिए। मतलब 20 वहां पे 20 किलो यूरिया डाला है, यहाँ 15 किलो यूरिया डाल दीजिए, और साथ में क्या कीजिए 50-100 ग्राम 82 उसमें मिला दीजिए। मतलब 3 से 4 ग्राम, अभी मैं मात्रा बता दूंगा आपको, 3 से 4 ग्राम प्रति केजी उसकी मात्रा रहती है, वो आप नोट कर लीजिएगा। वो उसमें यूरिया में मिला के और उसका छिड़काव कीजिए। अब यूरिया जब आज आपने छिड़काव किया, रिजल्ट कितने दिन में मिलने वाला है? 5 से 7 दिन में। तो दोनों का रिजल्ट आप चेक कर लीजिए, दोनों की ग्रोथ, दोनों का जो मतलब कलर का चेंज होगा वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। एक तरफ आपने 15 किलो यूरिया डाला है, एक तरफ 20 किलो यूरिया डाला है। अगर 15 किलो वाले का रिजल्ट 20 किलो से ज्यादा आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या फिर आपको 20 किलो डालने की जरूरत पड़ेगी? शायद से नहीं। इतनी सी बात समझ गए, हमें यहाँ पे मैं बिजनेस की बात करूँ, इतनी सी बात अगर हम समझ गए और अगर किसान को समझा दें कि भाई हमारा एक प्रोडक्ट यूज करने से आपकी 20, 25, 30% तक जो है कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर कोई किसान 1 लाख रुपए की स्प्रे यूरिया डीएपी खर्च कर रहा है तो वो 25,000 कम हो जाएगा, 75,000 खर्चा रह जाएगा उसका, सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज करने से। बाकी से क्या होने वाला है वो अभी आगे आप बात करेंगे अपने। और तीसरी चीज क्या रहेगी हमारी? यूरिया डीएपी में भी यूज कर लिया हमने, स्प्रे में भी यूज कर लिया। तीसरी चीज क्या रहेगी? हमारा पानी। अब पानी के अंदर बात करें तो नहरों के पानी बहुत कम मिल पाता है, तो हम ट्यूबवेल का पानी यूज करते हैं। अब ट्यूबवेल के पानी के अंदर दिक्कत क्या होती है? उसका पीएच लेवल सेट नहीं है, तो एग्री 82 उसका पीएच लेवल सेट करने में भी काम करता है और पानी की बचत भी करवाता है, क्योंकि ये यहाँ पे भी तो वेटर का काम करेगा ना, तो जमीन में नमी को ज्यादा दिनों तक बनाए रखेगा। अगर 20 दिन तक आपकी जमीन सूख रही थी तो अब 25 दिन तक नहीं सूखेगी, ज्यादा दिन तक आपका जो है वो नमी बनाए रखेगा। कितना डालना है, कहाँ डालना है? एग्री 82 यूज किया जा सकता है किसी भी तरह के इनपुट के अंदर, यूज किया जा सकता है एग्रीकल्चर के अंदर। स्प्रे के अंदर आप इसको यूज करेंगे 5 से 10 ml प्रति 15 लीटर। हर्बिसाइड यानी कि जो आपका खरपतवार नाशक है, कचरे की स्प्रे बोल देते हैं, घास की स्प्रे बोल देते हैं, या खरपतवार बोलते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी मात्रा इसकी ज्यादा डालनी है, 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर डालनी है। फर्टिलाइजर यूरिया डीएपी वगैरह में आपको इसको इस्तेमाल करना है 3 से 4 ml प्रति किलो। यानी अगर मैं 20 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा? 80 ml उसमें मैं डालूंगा एग्री 82। और पानी में जब आप इसको मिक्स कर रहे हैं, पानी में अगर आप इसको देना चाहें तो 160 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा अपने एरिया के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान में जो बीघा है वो अलग होगा, पंजाब में अलग होगा। पंजाब में एक किला चलता है जो कि 1 एकड़ के बराबर होता है। अब हमारे यहाँ पे राजस्थान में क्या है कि वो 1.5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, तो अपने अपने एरिया में वो आपको चेक करना होगा। मैं मात्रा यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो एकड़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। दूसरा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट कंपनी ने अभी लॉन्च किया, लेटेस्ट लॉन्च किया।